हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई की, जो ऑप-एम्प के ऑपरेशन या ऑप-एम्प के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ठीक, ऑप-एम्प के इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, उसमें कौन कौन से किस टर्मिनल पे क्या अप्लाई करते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आप चाहे तो वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई फॉर एन ऑप-एम्प। आज हम लोग बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई ऑफ एन ऑप-एम्प। डीसी पावर सप्लाई ऑफ एन, या ऑफ एन की बजाय फॉर, क्योंकि इसको काम करने के लिए ज़रूरी है, तो आप लिख सकते हैं डीसी पावर सप्लाई फॉर एन ऑप-एम्प। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वर्किंग के लिए, उसके काम करने के लिए डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। कैसी सप्लाई चाहिए होती, क्या होती है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये डुअल पोलैरिटी डीसी पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑप-एम्प। यानी ऑप-एम्प के काम करने के लिए हमको डुअल पोलैरिटी वाली डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है। पावर सप्लाई चाहिए होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे ये कोई ऑप-एम्प है, ठीक, और इसको आपको, ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनल हो गया हमारा किस चीज़ का, आउटपुट का। और हमें मालूम है कि हम लोग पावर सप्लाई कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं और स्पिन पे देते हैं। तो डुअल पोलैरिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि देखिए, हमें एक सप्लाई चाहिए होगी, जैसे एक बैटरी तो ये लगी हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह, ठीक, दूसरी लगी हुई है यहाँ पे इस तरह, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये आप कर दीजिए अर्थिंग, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका प्लस 15 वोल्ट हो गया, ये माइनस 15 वोल्ट हो गया। तो इस, और ये आईसी, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग आईसी मान लीजिए 741 है आपकी ये, ठीक है। तो इस तरह की जो सप्लाई होती है, इसको हम बोलते हैं डुअल पोलैरिटी सप्लाई। तो ए डुअल पोलैरिटी डीसी सप्लाई इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑप-एम्प, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमें ये मालूम है कि ये जो आपका प्लस वीसीसी है और ये जो आपका माइनस वीई है, ये दोनों क्या है हमारे, ये हमारे पावर सप्लाई के टर्मिनल है, ठीक। अब इसमें जो प्लस वीसीसी वाला जो पिन है, ये कनेक्ट होगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो ये जो है आपका, इसको आप चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए, ये जो प्लस वीसीसी वाला है, ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, और ये माइनस वाला जो है किससे कनेक्टेड है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक। और दो सोर्स बैटरी हमने, एक प्लस की 15 वोल्ट की और एक माइनस 15 वोल्ट की हमने बैटरी यहाँ पे यूज़ की है। और इन दोनों बैटरीज का जो कॉमन पॉइंट है, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, और रेफरेंस पॉइंट को हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दी है, ठीक। तो इसमें क्या है, द ऑप-एम्प डू नॉट हैव ए 0 वोल्ट ग्राउंड टर्मिनल, देयरफॉर द ग्राउंड रेफरेंस इज एस्टेब्लिश्ड एक्सटर्नली बाय द कॉमन पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पावर सप्लाई। देखिए, ऑप-एम्प जो है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें कोई भी 0 वोल्ट ग्राउंड नहीं होता, समझ रहे हैं आप। चूंकि इसमें 0 वोल्ट ग्राउंड नहीं होता है, इसलिए हमको एक एक्सटर्नल ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो ये तो हो गया कि पावर सप्लाई कौन सी अप्लाई करते हैं। अब उसके, ये तो हो गया, ये हमने क्या देखा, डुअल पोलैरिटी पावर सप्लाई। आगे क्या कहता है
कि ये तो IC 741 के लिए हमको डुअल पोलैरिटी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऑप-एम्प ऐसे हैं, सम ऑप-एम्प्स, ठीक, कैन ऑपरेट ऑन ए सिंगल पोलैरिटी सप्लाई, दे कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑन सिंगल पोलैरिटी सप्लाई। तो देखिए सिंगल पोलैरिटी सप्लाई में क्या होता है, उसमें केवल इतना अंतर होता है कि हम दो बैटरी की बजाय एक बैटरी का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑप-एम्प है, ठीक, ये इन्वर्टिंग नॉट इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गए, ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो आपकी पावर, ये जो पॉजिटिव सप्लाई वाला पॉइंट है, पिन है, और निगेटिव सप्लाई वाला, इन दोनों को क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं और बैटरी के पॉजिटिव से इसको जोड़ देंगे और बैटरी के निगेटिव से इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है ये। तो इस तरह का अगर हम सप्लाई देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल पोलैरिटी सप्लाई ऑफ एन फॉर एन ऑप-एम्प। अब इसमें एक चीज अभी मिसिंग है कि ग्राउंड कहाँ पे है, ठीक। तो इसमें ग्राउंडिंग ऐसे करते हैं कि ये जो निगेटिव सप्लाई, निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बना के इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि निगेटिव सप्लाई इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राउंड पॉइंट की तरह काम करेगा। तो इस तरह डीसी पावर सप्लाई की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए दो तरह की पावर सप्लाई यूज की जा सकती है। एक डुअल पोलैरिटी सप्लाई इस तरह होती है और एक सिंगल पोलैरिटी सप्लाई इस तरह होती है। जो हमारा मोस्ट वाइडली यूज ऑप-एम्प है 741, उसमें डुअल पोलैरिटी सप्लाई यूज करते हैं। और कुछ ऑप-एम्प ऐसे होते हैं, कई अदर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, कुछ ऑप-एम्प ऐसे होते हैं उसमें सिंगल पोलैरिटी सप्लाई से भी वो ऑपरेट करते हैं। तो आई होप कि आपको पावर सप्लाई ऑप-एम्प में किस तरह की यूज होती है, क्या होती है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी है, कोई और चीज़ आपको पता करनी है, तो आप कमेंट लाइन में मेंशन करके आप पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।